हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। ओके, सो हम देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या है। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे है पाइल नंबर 1, वाराही अम्मा। दिस इज पाइल नंबर 1, वाराही अम्मा. This is pile number 2, Ganga. This is pile number 3, Mariamma. ओके, सो ये आपके पाइल्स हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप अपना पाइल इंडिविजुअली चूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डेली टैरो ट्रेडिंग्स में फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी इसके अलावा भी कोई दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, आई कैन काउंसिल इट। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप ये मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये पाइल चूज़ कर सकते हैं आप। एंड रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द पाइल नंबर 1 गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, आपने वाराही अम्मा का कार्ड चूज़ किया है। समहाउ आई फील गाइस कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आपके लाइफ में इस वक्त में शुरू है। दैट यू आर नॉट एबल टू फुल्ली एन्जॉय योर लाइफ। समहाउ ये चीज़ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय योर लाइफ फुल्ली। कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं इस वक्त में। जस्ट गिव मी सेकेंड। यहाँ पे वाराही माँ आपकी लाइफ में मौजूद है गाइस। जितना माँ यहाँ पे, इट्स लाइक यू नीड सम ब्रेक। मोर देन दैट यहाँ पे आपको अपने सोर्स को कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कनेक्ट विथ योर सोर्स। यहाँ पे वाई आई एम सेइंग कनेक्ट विथ योर सोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से यू आर स्टक इन सम साइकिल। कोई लूप में आप चल रहे हैं, ऑल्दो बहुत कुछ कोशिशें चल रही हैं इस लूप से बाहर आने की, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विथ योर सोल, कनेक्ट विथ योर पाथ, विथ योर एक्शंस। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। जितना आप कनेक्ट करेंगे, जितना अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए यहाँ पे डेमोन स्लेयर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल, यहाँ पे लिटरली वाराही अम्मा की एनर्जी ऐसी ही होती है। शी इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अ डिस्ट्रॉयर। वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उनके सामने, उनके इर्द गिर्द, उनके यहाँ पे जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें उनके इर्द गिर्द होती हैं, शी डजेंट अलाउ एनीथिंग, शी जस्ट स्टेज डाउन। एंड येस, डेफिनेटली उनकी एनर्जीज यहाँ पे हैं। हो सकता है आप वैष्णव हैं एंड आप लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइज, अगर आप भगवान नारायण में मानते हैं, उनके किसी भी अवतार में मानते हैं, तो उनकी तरफ से मैं यहाँ पे एक चीज़ चैनल कर पा रही हूँ, दैट ही हैज़ गिवन यू प्रोटेक्शन। क्योंकि वाराही अम्मा की जो एनर्जी है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ वराह अवतार ऑफ विष्णु जी। एंड वराह अवतार इज़ लाइक कि वराह अवतार में वो पृथ्वी को बचाते हैं डूबने से। समहाउ आपके लाइफ में जो भी इस वक्त में दिक्कतें हैं, या फिर ऐसा हो रहा है दैट यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू सिंक इन अ सिचुएशन डाउन, तो यहाँ पे वही एनर्जी आपकी यहाँ पे काम कर रही है आपके लिए। जैसे विष्णु भगवान ने वो उसको उठाया था, पृथ्वी को,
है ना, पृथ्वी को डूबने से बचाया था, वैसे आपको किसी बहुत बड़े संकट से यहाँ पे वो बचा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे वाराही अम्मा है, लेकिन भगवान विष्णु की ही एनर्जी है, मतलब लक्ष्मी हो या फिर नारायण हो कहीं पे, तो वहाँ पे कलेक्टिवली नारायण की ही एनर्जी काम करती है या फिर लक्ष्मी की ही एनर्जी, वाइस वर्सा, क्योंकि वो दोनों एक ही है, वो दोनों अलग है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे वाराही अम्मा है, दैट मीन्स कि वराह भगवान की एनर्जी है, दैट मीन्स कि वराह भगवान खुद यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। डेफिनेटली आपके लाइफ के बहुत बड़े संकट यहाँ पे इस वक्त में निवारण हो रहे हैं, आई कैन सी दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं टारो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Ten of Swords, Knight of Pentacles, King of Wands. Bottom of the deck is Six of Cups. Six of Cups. You need re-energize, you need to re-energize yourself. यहाँ पे एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है, you need to re-energize. यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सोल्स है। ऐसा लगता है, जो कि मैंने बोल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपका बस नहीं है, कंट्रोल नहीं है वो चीज़ों के ऊपर, है ना। समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, बट यू आर स्टिल देयर, यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ऑल्दो आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में होते हुए, स्टिल यू आर वहाँ पे आप खड़े हैं, वहाँ से आप हट नहीं रहे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वॉट इज़ द थिंग आई एम सीइंग। सी गाइस, यहाँ पे हो सकता है कि मटीरियली चीज़ें आपकी बहुत चैलेंज्ड है, यू आर नॉट एबल टू परसीव द थिंग्स मटीरियली, यू आर नॉट एबल टू हैव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग कि यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, क्यों, इसीलिए यहाँ पे वाराही अम्मा की एनर्जी है दैट आप खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप खुद से बहुत ज़्यादा ड्राउंड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप, मुझे यहाँ पे कश्मकश भी नज़र आ रही है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ इन थॉट्स में, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, आई कैन सी दिस थिंग, सब कुछ यहाँ पे स्टक नज़र आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली यू वांट समथिंग, यू आर द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर नॉट ओनिंग द थिंग्स, यू आर नॉट ओनिंग योर कॉन्फिडेंस, ऑल्दो यू आर कॉन्फिडेंट स्टिल यहाँ पे चीज़ें क्या हो रहा है ना, कि कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ बस यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रही है चीज़ें। somehow why is it happening, just let me see why the things are not moving ahead. Nine of Cups, यस, सी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पे डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन, टू ऑफ पेंटाकल्स। आई टेल यू व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेड सम विश, आपने कोई विश चाहते हैं कोई कंप्लीट होना, एंड दिस इज मोर रिगार्डिंगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कैन यू सी दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड व्हाई द थिंग्स आर नॉट मूविंग अहेड, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब इस वक्त में क्या होता है ना, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरा का पूरा वो सिचुएशन, वो चीज़ें पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपके लाइफ में चल रहा होता है, आपके करंट लाइफ टाइम में या फिर आपके पास्ट के कुछ कर्मास, उसका क्लियरेंस हो रहा है। डेफिनेटली आई कैन सी दिस थिंग। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए टू ऑफ पेंटाकल्स। लेट मी टेल यू, सी
व्हाट डू यू मीन बाय डेथ? डेथ की एनर्जी क्या होती है? डेथ की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे चीज़ें रुकी क्यों हैं आपकी एनर्जीज़ में? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है गाइस कि आपने कभी देखा है क्या कि कोई जगह है, मान लीजिए एक जगह पे कोई घर बना हुआ है और उस जो घर बना हुआ है वो खराब हो गया है, वो ठीक नहीं है। वो जो घर है उसमें बहुत सारे क्रैक्स आए हैं, बहुत कुछ उसमें सब कुछ ख़राब हो गया है जैसे मान लीजिए। तो वो घर अगर उसका आधा अधूरा उसको गिरा दिया है और वो आधे अधूरे घर के ऊपर, मतलब मान लीजिए कि उसमें चार रूम्स हैं, 4 में से 2 रूम्स गिरा दिए गए हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, उसके ऊपर हमें दूसरा घर बनाना है। अगर उसमें से वो 2 जो रूम्स हैं वो गिराए गए हैं और 2 जो रूम्स हैं वो ख़राब अवस्था में वैसे ही खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप? एज अ अगर आपको कोई एडवाइस देगा तो आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा वो गिराएंगे फिर उसके ऊपर नया बनाएंगे, राइट? सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ स्टक क्यों है? देखिए यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये स्टकनेस क्यों है आपकी लाइफ में? ये स्टकनेस इसलिए है क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बोला, वो टूटना पूरी तरीके से टूटा नहीं है। दैट मीन्स कि पूरी तरीके से वो चीज़ें, कुछ ऐसे आपके पैटर्न्स है, कुछ ऐसी आपकी नेगेटिव एनर्जीज, क्लटर्ड एनर्जीज है, वो पूरी तरीके से साफ नहीं करा है यूनिवर्स ने अब तक। दैट मीन्स कि उसको टाइम देना पड़ेगा आपको, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगेन नाइट ऑफ पेंटाकल्स टॉक्स अबाउट पेशेंस एज वेल। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ज़रूर है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटाकल्स टॉक्स अबाउट पेशेंस, टॉक्स अबाउट दैट परसेवरेंस। जो भी है, जहाँ पे भी है, इट्स लाइक आई एम सीइंग कि आप करने के लिए बहुत तैयार है, उतावले हैं आप काम करने के लिए। आई कैन सी दिस थिंग। बट यहाँ पे जब तक आपकी लाइफ की वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो पुरानी इमारतें गिराई नहीं जाती, तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा इन एनी विच वेज, है ना? एंड दैट्स वाई यहाँ पे वाराही अम्मा भी प्रेजेंस है। वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रक्शन है, जो भी शी इज़ अ स्लेयर ऑफ डेमोनिक एनर्जीज। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में अभी भी वो डेमोनिक एनर्जीज प्रेजेंट है, जिनकी वजह से आपने 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को विटनेस किया है ना? और जब तक अगर वैसे भी देखा जाए तो ये पूरे के पूरे सोर्स जब तक निकलते नहीं हैं आपके शरीर से, दैट मीन्स कि जो कि नेगेटिव बॉन्डेजेस, नेगेटिव एनर्जीज, जो कॉर्ड्स कटिंग नहीं हो चुकी है अब तक, आधे कट हो चुके हैं, आधे कट होना बाकी है। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस इज़ द की फॉर यू ऑल। आपके लिए जो है, देखिए अगेन दिस टॉक्स अबाउट सिंगल एज वेल, राइट? 9 ऑफ कप्स, दोज हु आर सिंगल, दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल्स एज वेल। मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। तो ये भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जीज को डिक्लटर किया जा रहा है, अगेन फॉर द सेम रीज़न। आई कैन सी दिस थिंग। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटाकल्स। दैट मीन्स कि बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत अनस्टेबल सा माइंड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। यू नीड स्टेबिलिटी देयर, है ना? यहाँ पे बिल्कुल वाराही अम्मा के मे बी इट इज़ बिकॉज कि आपकी लाइफ में इस वक्त में बहुत कुछ हो रहा है एंड यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि ओ मेरी लाइफ से ये भी चला गया, ओ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कुछ मेरे हाथ से चला गया, कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। सो डोंट लूज होप्स, फर्स्ट थिंग आई टेल यू, ओके? एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी है, माइंड में एक बहुत कश्मकश चल रही है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है दिमाग में दैट क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक तो हो रहा है ना, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? मतलब ये वो फेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो हैव पेशेंस, 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 पेशेंस इज द की फॉर यू ऑल। हैव फेथ इन द डिवाइन, ओके? सो माँ की तरफ से, काली माँ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं।
काली कपाली माँ, आई वॉज टेलिंग यू द सेम थिंग गाइज, आई वॉज टेलिंग यू द सेम थिंग। एंड यहाँ पे मातंगी माँ, इट्स लाइक कि गाइज आपके लाइफ का कुछ तो यहाँ पे बिगिन हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में ना ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, बट कुछ नई एनर्जीज भी यहाँ पे मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। यहाँ पे सरस्वती माँ की एनर्जी है, डेफिनेटली माँ की एनर्जीज आपके लिए काम कर रही है, बट इट इज़ रिगार्डिंग समथिंग स्टार्टिंग न्यू, जो कि जैसे कोई बीज हम बोते हैं माटी में, मिट्टी में, उसको अंकुरित होने में, बीज माटी में ही अंकुरित होने में टाइम लगता है, कुछ वो एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई चीज़ें जैसे यहाँ पे मातंगी माँ की एनर्जी, मुझे वही चीज़ मुझे यहाँ पे समहाउ चैनल करा रही है दैट यू नीड टू, यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, आई कैन सी दिस थिंग। एंड काली कपाली माँ इज़ लाइक कि शी इज़ कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग यू, शी इज़ कॉन्स्टेंटली देयर। अगेन वाराही अम्मा एंड काली कपाली माँ दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। काली माँ की एनर्जी एंड वाराही अम्मा की एनर्जी बहुत फियर्स एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक स्लेयर्स की एनर्जी है ये। सो डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग विथ यू, डेफिनेटली वो एनर्जीज यहाँ पे काम कर रहे हैं गाइज। आपकी यहाँ पे नज़र उतर रही है, वन थिंग आई कैन सी कि आपकी नज़र यहाँ पे उतरती हुई दिखाई दे रही है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स हाल फिलहाल में बहुत जल्दी पीछे वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। यस, आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। जस्ट मैं यहाँ पे एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी जस्ट एज अ गाइडेंस। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। एंड व्हाट डज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट? एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दैट टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स योर गोल, है ना, टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स एवरीथिंग विच यू आर हैविंग इन योर लाइफ, है ना, दैट इज़ वॉट इज़ आई एम सीइंग अकॉर्डिंगली, है ना। तो एस ऑफ वॉन्ड्स एज अ गाइडेंस आपको यहाँ पे नई शुरुआत, समहाउ मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे डेथ है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि एंड मैंने यहाँ पे 555 देखा। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में इस वक्त में हो रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि क्लेम दैट एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंड समहाउ आपके लिए मैं ये एक चीज़ चैनल कर पा रही हूँ, ऑल्दो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बोला जाता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, टेक एन एक्शन, बट आपको यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी टेक एन एक्शन एट राइट टाइम। एंड ये राइट टाइम एक्शन लेने का यहाँ पे अभी नहीं है, आपको बोला जाएगा कि कहाँ कब आपको एक्शन लेना है। इट्स नॉट द थिंग कि आपको अभी एक्शन लेना है। यहाँ पे आई सी व्हाट इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, टाइम भी देखेंगे हम। द लवर्स आया है, दैट मीन्स मेजर अरकाना। एंड मेजर अरकाना इज़, आपको पता चल जाएगा गाइज, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट टाइम जोन है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कब एक्शन लेना है, क्योंकि आई कैन सी यू आर डिवाइनली गाइडेड एज वेल, यू आर डिवाइनली गाइडेड एज वेल बिकॉज यू आर इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको बोला जाएगा व्हेन टू टेक एक्शन, टिल देन हैव जस्ट पेशेंस एंड जस्ट बी देयर। जहाँ पे भी है वहाँ पे बस वहाँ पे रही है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं लेनी है चीज़ों की, है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कैसे होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स में ये सब नहीं करना है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।
हेलो, पाई नंबर 2 आपने गंगा का कार्ड चूज़ किया है। गंगा, गॉडेस ऑफ द गंगास। ओके गाइज, आपकी लाइफ में प्योरिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लाइक एक प्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज some kind of again I am channeling the energies of Saraswati Ma. You should see messages from pile number 1 as well. मुझे यहाँ पे वो चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए लग रहा है that you are connected with pile number 1 as well. Okay, see in the pile number 1 आपके लिए वहाँ पे messages हो सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पे आपके लाइफ में डेफिनेटली प्योरिटी आ रही है। मैं यहाँ पे ज्ञान देख रही हूँ। यू आर कनेक्टिंग विद सरस्वती माँ। अगेन आई एम चैनलिंग सरस्वती माँ, क्योंकि गंगा माँ इज़ कनेक्टेड विथ नॉलेज, कनेक्टेड विथ ज्ञान। गंगा ऐसे बोला जाता है ना, दैट्स वाई आई एम चैनलिंग यहाँ पे सरस्वती माँ एज वेल। सो आपकी लाइफ में नॉलेज आ रहा है। इट कुड बी स्पिरिचुअल, इट कुड बी कि आप हो सकता है कि नए कोई डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली आई कैन सी कि आप कनेक्ट हो रहे हैं विथ योर पर्पस ऑफ लाइफ, विथ योर हायर सेल्फ, विथ द नॉलेज। यहाँ पे मैं शिव जी की एनर्जी भी चैनल कर पा रही हूँ। गाइज, आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअली यू आर गोइंग टू बी वेरी इंक्लाइंड, स्पिरिचुअली यू आर गोइंग टू बी वेरी मच कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ, विथ योर हायर पावर्स। आई कैन सी दिस थिंग। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है टैरो से आपके लिए। अगर हो सके ना गाइस, तो आई सजेस्ट यू गो टू शिवा टेम्पल्स। ओके, एंड जैसे जहाँ पे गंगा माँ है और जहाँ पे शिव जी का स्थान है, स्पेसिफिकली वो फेज़, वो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे आपके लिए आई मीन टू से कि वो जोन, वो टेम्पल मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। मुझे यहाँ पे वाराणसी आपके लिए चैनल हो रहा है। काशी जा सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे शिव जी की एनर्जी बहुत चैनल हो रही है आपके लिए। मे बी आप भक्त हो सकते हो शिव जी के। मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे चैनल हो रहा है। दैट बहुत लॉन्गिंग है शिव जी को, शिव जी के लिए आपकी। मतलब हो सकता है कि आप उनका नाम लिए बिना दिन शुरुआत ना करते हो, या फिर उनके मंदिर में जाए बिना दिन शुरुआत ना करते हो। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे उनकी मतलब जैसे भक्ति भाव बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है शिव जी के लिए आपका। डेफिनेटली आप, मुझे यहाँ पे केदारनाथ भी चैनल हो रहा है। अगर हो सके तो गाइस 12 ज्योतिर्लिंग आप कर लेना। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है। आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी चाहिए। अगेन शिव जी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है आप कोई बीमार है आप में से। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फिज़िकल इलनेस की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, एंड मेंटल ऑल्सो हो सकती है, दैट डिप्रेशन और एंजाइटी, दैट इज़ ऑल्सो आई एम चैनलिंग, मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेशन। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक। यू माइट बी कनेक्टेड विद द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर ये मुझे यहाँ पे कुछ चैनल हो रहा है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट सम काइंड ऑफ इलनेस इन योर बॉडी और माइंड, एंड वहाँ से मुझे आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जजमेंट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स। जो भी चीज़ें आपको बाइंड कर रही हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल भी कोई तो चीज़ है यहाँ पे गाइज, एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। आप किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड आप खुद अकेले नहीं जा रहे हैं। कोई बूढ़ी व्यक्ति आपके साथ जा रही है। दैट मीन्स कि यू आर रेस्क्यूइंग योर सेल्फ एज वेल एज सम
बुज़ुर्ग, ये महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, उनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं आप अपने साथ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइस, मुझे यहाँ पे आपके लिए इट्स लाइक यू आर एन एंजल फॉर मैनी ऑफ पीपल, आइदर राइट नाउ या फिर इन द कमिंग टाइम। आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं दैट कि आप लोगों को रिहा कर पाएँ इन विच एवर मैनर, बट आपके ये डेस्टिनी में है कि आप लोगों को बाहर निकालेंगे। मे बी आप लिटरली डॉक्टर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। somehow you are rescuing people from their mental trapping, है ना, जहाँ पे भी थॉट्स की पैटर्न्स की बात हो जाती है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थॉट पैटर्न्स आते हैं, जहाँ पे भी ऐसा होता है कि बहुत सारा सोच विचार चालू है बट नथिंग इज़ हैपनिंग एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन टॉस। तो ऐसे लोगों को आप रेस्क्यू करेंगे। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी गाइज। आई डोंट नो वाई डेस्टिनी का मैसेज आ रहा है, बट येस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू समहाउ। इस वक्त में आप जिस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं ना, उसी प्रॉब्लम से आप लोगों को बाहर निकालेंगे। येस, आई वॉज टेलिंग यू ना, कैन यू सी दिस प्लस साइन टॉक्स अबाउट डॉक्टर एज वेल, राइट। आई एम चैनलिंग सम एनर्जी ऑफ कब्रिस्तान और स्मशान भूमि। देर आर सम अटैक्स, आई डोंट नो, मुझे एक बहुत वियर्ड सा मैसेज मिल रहा है आपके लिए गाइज। कोई तो है जो स्मशान, जैसे तांत्रिक साधना होती है वैसी कोई साधना आपके भले के लिए या फिर आप जैसे लोगों के भले के लिए कोई करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आई डोंट नो ये कितना रेसोनेट करेगा, लेकिन यस, आई एम चैनलिंग दिस थिंग। यस, आई एम चैनलिंग दिस थिंग। डेफिनेटली एंजल्स तो आपके लिए काम कर ही रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे तांत्रिक साधना आपके भले के लिए दिखाई दे रही है स्मशान में। एंड यहाँ पे है 4 of Wands. Guys, if you are thinking you want some celebration or happiness in your life, definitely it is just around the corner. Yes, it is just, and can you see this, यहाँ पे judgment है, and most probably this judgment is regarding this 4 of Wands. That means कि if you are waiting for your job promotion, if you are waiting for your marriage, your engagement, it is just around the corner. जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं, सब प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, एंड इट इज़ जस्ट देयर। यस, इट इज़ जस्ट देयर। सो बॉटम ऑफ द डेक वॉज मून। यहाँ पे है 8 of Swords एंड 10 of Pentacles. ओके, आई जस्ट फील काफ़ी टाइम से आप एक जगह पे स्टक है। देखिए यहाँ पे 4 of Wands है। कैन यू सी दिस Ace of Swords? एक्चुअली सोर्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी होती है, एंड ये हैवी एनर्जी कट डाउन होके 4 of Swords में 4 of Wands में आ रहे हैं। दिस इज रियली लाइक गाइज, आपकी यहाँ पे लाइफ में एक टर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैन यू सी हियर अ बटरफ्लाई? डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। जजमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट एज वेल कि एक साइकिल की एकदम स्पिन हो गई है साइकिल, कि मतलब चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे खुशियाँ हैं गाइज इन द कमिंग टाइम। जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना, 8 of Swords की यहाँ पे बंधन हैं। मुझे यहाँ पे आपकी मोस्टली चक्रास की जो एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्टक आ रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे बंधा हुआ आप महसूस करते हैं।
ओके, एंड वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ सम स्टक सिचुएशन इन योर लाइफ. ऑल्दो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे सी यहाँ पे क्वीन ऑफ, दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज. यस, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, इसका अटेंशन कहीं और चला जा रहा है. देखिए यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी और की है. ओके, एंड ये जो लेडी है, लेडी हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली. Feminine energies, it does not like it is not according to any gender specific, but energetically this person is a feminine queen of swords, है ना, feminine energy. and क्या हो रहा है ना कि इसका अटेंशन चेंज हो रहा है. लाइक आपको बांधने के लिए बहुत अटेंशन दिया है इन्होंने, हर तरीके से बंधा हुआ आप रहे, इसका इन्होंने ख्याल रखा है. दैट मीन्स कि इम्प्रिजनमेंट, कि आप उनके ही इशारे पे चले, उनके ही बनाए हुए कायदे कानून माने, उनके ही बनाए हुए सारे उन्हीं रास्तों पे चले. कुछ ऐसा इनका इंटेंशन रहा है. एंड आपको यहाँ पे इस वक्त में क्या हो रहा है ना कि अभी आपको टाइम है ये सारा उखाड़ फेंक कर बाहर आने के लिए, एंड दैट इज़ हैपनिंग. सी यहाँ पे फोर, आई वाज टेलिंग यू ना कि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फोर ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही है. दैट मीन्स कि ये जो भी ग्रीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिविटी है, अच्छे से सी थ्रू नहीं हो रहा है. यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय योर लाइफ, यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर विश. ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ चेंज हो रहा है. यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स, मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स के बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं. कैन यू सी दिस? इट्स लाइक ऑल टुगेदर इन्होंने, एंसेस्टर्स ने आपके, ये जो लेडी है ना, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसका एनर्जी ही चेंज कर दिया है. दैट मीन्स कि उसका जो रुख है, मान लीजिए कहीं एक जगह पे हवा को जाने से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, लेकिन उसका रुख बदल दे कोई, तो वहाँ पे कोई भी आंधी या तूफान टिक नहीं सकता. सेम काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है. ये जो आंधी तूफान नाम की ये जो औरत है, उसका अटेंशन ही चेंज कर दिया है यूनिवर्स ने, एंड दैट्स वाई आपकी तरफ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी ही नहीं. यू विल लर्न टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. आपको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा. somehow I am feeling that emotional energy of yours, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये जो आपके ऊपर वार किए गए हैं उसकी वजह से बहुत इमोशनली स्टेगनेंट आप महसूस कर रहे हैं. बहुत सारे आपके इमोशंस को इसके साथ खेला गया है, इमोशंस के ऊपर वार किया गया है. आपके इमोशंस के साथ आपकी जो एक सौम्यता है उसके साथ यहाँ पे बहुत खिलवाड़ हुआ है. एंड उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं शॉक में हैं, ट्रॉमा में हैं कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस थिंग्स, हाउ टू मैनेज टू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड हाउ टू डू द थिंग्स फर्दर. कैसे आगे बढ़े, कैसे इससे बाहर निकले. कहीं ना कहीं इस चीज़ की हीलिंग भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं. जो भी चीज़ें आपने इमोशनल टर्मोइल्स अपने लाइफ में देखे हैं, एंड अनोइंगली उन चीज़ों को एक्सेप्ट आपने किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफ से बैकफायर हो रही हैं. येस, इट इज़ गोइंग टू बैकफायर सून. एंड ऐसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती. एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू. आपने जो तपस्या की है उसका फल आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, सो काली माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, कालिका तंत्रिका एंड कालधरा.
सम तंत्रा इज ऑल्सो इन्वॉल्व। आई वॉज टेलिंग यू ना, यहाँ पे वाइट तंत्रा भी है एंड यहाँ पे ब्लैक तंत्र भी है, ब्लैक मैजिक भी है, दोनों चीज़ें हैं। एंड ये मतलब अब ये नलीफाई हो रही है एनर्जीज़। अब ये जो भी ब्लैक एनर्जीज़ ने जो भी किया था ना ब्लैक एनर्जीज़ के साथ, वो एनर्जीज़ नलीफाई हो रही है बाय वाइट तंत्रा। ये साइन सेइंग तंत्रा, लिटरली तंत्रा। ओके एंड यहाँ पे है कालधरा माँ। इट्स लाइक कि बहुत ही अनोखा रूप है माँ का, कालधरा माँ का रूप बहुत अनोखा है। आई जस्ट फील कि सी कालधरा, काल को भी अपने जो कि समय का जिनके ऊपर कोई असर नहीं है, वो कालधरा माँ एंड उनकी एनर्जीज़ को प्रेडिक्ट करना, उनके सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। या फिर कोई भी बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हो सकती हैं। इट्स लाइक कि बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंसेस आप महसूस कर रहे हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग आई एम चैनलिंग, आपका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो रहा है या फिर ऑलरेडी ओपन है एंड जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा आपकी तरफ एनर्जीज भेजा जा रहा है आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। एंड आई मीन इट गाइज, आई मीन इट। इट्स लाइक कि माँ की एनर्जीज़ इस वक्त में प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। वो क्या कर रही है, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो तभी सामने आएगा जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा। जब तक उनका काम ख़त्म नहीं होता है तब तक किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। स्पेशली आपको कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है कि क्या हो रहा है आपके साथ। यू विल बी ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, यू विल बी ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ confusion mindset that nothing is working and what will I do, some kind of this kind of energy। पर लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं समझ में आएगा आपके लाइफ में इस वक्त में क्या हो रहा है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल टचअप जब माँ कोई इंसिडेंट्स को आपके लाइफ में देंगी, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होएगी या फिर तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था आपके साथ एग्जैक्टली। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए जानना हुई। बहुत डीप एनर्जीज़ हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में बोलूँगी, गुह्य ज्ञान, गुह्य एनर्जी, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है ना। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज अर्थ ऑफ काली एंड शी इज़ वेरी लाइक, जो भी यहाँ पर इंसान है समझ में नहीं आ रहा है ये एग्जैक्टली कौन है और क्या करना चाहते हैं, बट कुछ तो इनका लक्ष्य है और वो लक्ष्य साधना चाहते हैं, है ना। लेकिन वो लक्ष्य जब तक सधता नहीं है तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। ओके सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पैलमा 3, आपने मारी अम्मा का कार्ड चूज़ किया है, मदर गॉडेस ऑफ वुमेन। गाइस यहाँ पे समहाउ मैं ऐसे ही सर्व कर रही थी इंटरनेट पे एंड आई कुड जस्ट हियर दैट कि जो भी लड़कियाँ होती है ना, उन्होंने माँ की आराधना करनी चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है। सो गाइज़, आपको डेफिनेटली इस वक्त में माँ की आराधना करने की ज़रूरत है, माँ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है किसी भी रूप में। वो लक्ष्मी माँ का रूप है, आपकी जो मुझे यहाँ पे आपकी जो कुल देवी है उनकी यहाँ पे पूजा करने के लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आपके लिए स्नेक स्पिरिट्स बहुत प्रोटेक्ट करते हैं आपको, हर ऑब्स्टैकल्स को डील करने के लिए वो हेल्प करते हैं। ओके यहाँ पे स्नेक स्पिरिट्स मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। इट्स लाइक कि they are there to rescue you from the situations, from the problems around you। उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से रेस्क्यू करने के लिए वो आपके लिए खड़े रहते हैं। दैट इज़ व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम देम फॉर यू।
यहाँ पे आपके लिए गाइस माँ की एनर्जी एक सेवियर की तरह काम करती है। कॉन्स्टेंटली कोई भी बाधा आपकी तरफ आती है तो माँ उनको धराशायी कर देती है, उन बाधाओं को निकाल कर फेंक देती है। इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना माँ के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, जिनमें भी आपको जो भी आपको अट्रैक्ट करती है, मैं यहाँ पे मेनली दुर्गा माँ आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। महिषासुरमर्दिनी, आई डोंट नो व्हाई, कात्यायनी माँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे उनकी चैनलिंग हो रही है आपके लिए। मरियम माँ, मरियम माँ जो रूप है वो अगेन काली माँ का ही एक रूप माना जाता है। साउथ इंडियन डीटी है और उनकी लाइक समयापुरा मरियम्मा एंड मरियम्मा दो है और उनकी स्टोरीज़ भी वैसी हैं कि उन्होंने अपने भक्तों का रक्षण किया, उन्होंने भक्तों को यस, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, आपके लिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है। आपको डेली टेंपल में जाना चाहिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पे जानना हो रही है। सेकेंडली, जैसे ये सिंगिंग बोल है, आप अपने लिए ख़रीदी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ओके, अपने लिए ख़रीदी कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में डूबे हैं, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं आपके मन में, जस्ट टाइम एक थोड़ा टाइम गैप दे के वो बजाइए। मतलब एक काम की करना है, जब तक पहले वाइब्रेशन सेटल डाउन नहीं हो जाता तब तक दूसरा स्ट्राइक नहीं देना है। ऐसे करके आपको ये बजाने के लिए, दैट मीन्स कि रिंग करने के लिए बोला जा रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए शामिल हो रही है। ओके, सो अगर माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं तो दिस विल हेल्प यू। एंड सेकेंडली, गो टू द टेम्पल। सुबह कुछ भी खाने से पहले आप जिनमें भी विश्वास करते हैं, जिनकी भी आराधना करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, गो टू टेम्पल एंड थोड़ा सा वहाँ पे माथा टेकिए अपना, पंडित जी से प्रसाद लेके आ जाइए। थोड़ी देर 5-10 मिनट वहाँ पे बैठ कर। ओके, ये एक रिचुअल बनाइए अपनी लाइफ का। देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टैरो से। वाओ गाइस, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में झोली भर भर की खुशियाँ मुझे यहाँ पे अगर नहीं है तो आती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे ये है रिवर्स में। एवरीथिंग इज़ फाइन, दैट इज़ अ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बट दिस इज़ इन रिवर्स एंड इसके नीचे ही डेविल का कार्ड है, इसके नीचे ही डेविल का कार्ड है। बट गाइज यहाँ पे समहाउ आई फील कि जो डेविल की एनर्जी है इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए मरियम्मा है। मरियम्मा की एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड ये जो एनर्जी है इट जस्ट गल्प्स द नेगेटिव एनर्जीज, इट गल्प्स द डेविलिश एनर्जीज, कुछ खा जाती है। मतलब वो ऐसे रहने भी नहीं देती उन डेविलिश एनर्जीज़ को आपके आसपास। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है गाइस कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके वे में हैं। देखिए बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपके वर्क लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा फेज़ मुझे आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट कि आप एवरीथिंग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। बहुत ही
सब कुछ अच्छे से ख्याल रख के एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को आप हेल्प कर रहे हैं। फैमिली में एक बहुत ही सामंजस्य का मुझे यहाँ पे वातावरण दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली का जो ड्रीम है, आपकी ड्रीम फैमिली, वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड यू आर वेरी गोइंग ऑन ट्रैक गाइज इन द टाइम, इन द कमिंग टाइम। बहुत ही ऑन द ट्रैक जा रहे हैं अच्छी तरीके से। एनर्जीज में मुझे आपके यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है, that you are achieving everything around you, everything which you want to happen around you। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ मुझे यहाँ पे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक कि किसी की नज़र ना लगे वाली सिचुएशन, कि आप इतना हैप्पी हैं, इतना आप ब्लेस्ड महसूस करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत सारी ग्रोथ है इन द कमिंग टाइम, बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड कैन यू सी दिस गाइज, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे टेम्परेंस है, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ द एनर्जी ऑफ हर्मिट मोड। आप इस हर्मिट मोड से बाहर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट फेज ऑफ हर्मिट मोड इन योर लाइफ, जो कि आपने अपनी लाइफ में देखा है। काफ़ी टाइम से आप हर्मिट की एनर्जी में हैं, काफ़ी टाइम से यू हैव नॉट एन्जॉयड योर लाइफ द वे यू यूज टू एन्जॉय इन द पास्ट, है ना। एंड समहाउ सी, यहाँ पे यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट हर्मिट एनर्जी, यू आर बीइंग इन अ बैलेंस। आप यहाँ पे बैलेंस में आ रहे हैं। यहाँ पे अगेन 0808 मैंने देखा आपके लिए मनी की यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ द मनी, लाइक विंडफॉल ऑफ मनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारा यहाँ पे आप विटनेस कर रहे हैं पैसे, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा फेम, नेम, फेम, रिकग्निशन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी हो सकता है आप बहुत फेमस है, बट मुझे यहाँ पे विंडफॉल ऑफ मनी आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे जैसे उगते सूरज की तरह आपकी जो रोशनी है यहाँ पे आप फैलाते हुए दिखाई दे रहा है। दैट डजंट मीन कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोगों की मदद करें, लोगों के साथ रहें, लोगों की हेल्प करें, बट यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, यू आर एन्जॉइंग योर जर्नी, यू आर एन्जॉइंग योर ओन कंपनी। यहाँ पे मुझे सेल्फ लव की एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। मुझे बहुत सूदिंग महसूस हो रहा है, बहुत ही लविंग महसूस हो रहा है, जैसे कि आप बैलेंस में आ रहे हैं अच्छी तरीके से। आप सारी चीज़ें, मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी चैनल हो रही है दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर फूड हैबिट्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्लीपिंग हैबिट्स। एंड बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। समहाउ डेफिनेटली यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, बट शी इज़ अ फीमेल, मतलब ट्रेडिशनल टैरो डेक में भी वो फीमेल ही होती है। एंड मुझे अगेन एनर्जीज में बैलेंस है। ऑल्दो यू आर हैविंग मस्कुलिन एनर्जीज, ऑल्दो यू आर very much career oriented, very much fiery energy of king of wands tells, but यहाँ पे आप में ना एक फेमिनाइन एनर्जी भी अब भी जागरूक हो चुकी है। आई कैन सी दिस थिंग कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने खुद के इमोशंस को समझने लगे हैं, अपनी खुद की चीज़ों को आप अडोर करने लगे हैं, अपनी खुद के सारे कि मतलब आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप इमोशनली उन चीज़ों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। कि मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम मतलब हमें पता तो होता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बट वो चीज़ें इतना ज़्यादा लगती नहीं है हमारे दिल को, या फिर हम समझ नहीं पाते उसके पीछे का अर्थ क्या है इमोशनली, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। एंड समहाउ आई एम फीलिंग दैट कि यू आर डूइंग दोज थिंग्स, आप वो चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं जो भी आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है उसको महसूस कर पा रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर गाया, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर गाया आई एम सीइंग हियर। बहुत सारी मदर गाया की एनर्जीज एंड यहाँ पे हो सकता है कि आप सिंह राशि के हो। यहाँ पे प्रोमिनेंटली मुझे राशि यहाँ पे चैनल हो रही है दैट आप फायर साइंस के हो सकते हैं, स्पेशली लियो,
की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। मैंने यहाँ पे 11 देखा। यू बिलीव इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू। आर्कएंजल माइकल इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ही इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अराउंड यू एंड वो आपको बहुत सारी हीलिंग्स भी देते हैं। आई कैन सी दिस थिंग। बहुत सारी हीलिंग्स मैं यहाँ पे उनकी तरफ से देख पा रही हूँ। ओके, सो देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से, लक्ष्मी माँ की तरफ से और क्या मैसेजेस है। ओ माय गॉड, यहाँ पे है ब्रह्मा। और एक कार्ड लेती हूँ। कामदेवा। इट्स लाइक you are having innate desire to have some child. बहुत innate desire है। ब्रह्मा is all about creation and कामदेवा together it's like you want to have a child. बहुत strong desire मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से फील हो रही है। एंड जगन्नाथ जी, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है गाइस, अगर हो सके तो ज़रूर से जगन्नाथ जी को होके आए, उनका दर्शन करके आए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आपके लिए चैनल हो रही है। यू शुड गो देयर। ओके, पूरी को आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। मुझे यहाँ पे कामाख्या माँ भी चैनल हो रही है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। कामाख्या माँ भी चैनल हो रही है। बट यहाँ पे आप, हो सकता है बहुत क्रिएटिव है, बहुत स्किलफुल आप पर्सन हैं कि आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर पाते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे अगेन आपको है ना, मुझे एक चीज़ यहाँ पे लग रहा है इसकी ग्रीन कलर के साथ आपका कुछ, आपको जब भी ऐसा लगे ना कि इन द कमिंग टाइम इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस टाइम एंड वेरी प्लेजरेबल टाइम फॉर यू। मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है। ग्रीन कलर इज़ समवॉट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। सो I don't know what this message is conveying, but I just feel कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ओके, या फिर आप कनेक्ट होंगे इन द कमिंग टाइम। ओके, Kali Kapali and Kurukulla Ma. See guys, I just feel कि although यहाँ पे काली कपाली माँ है, but she is in some kind of satisfaction. I don't know why. Like काली माँ सेटिस्फाई तभी होती है जब उन्होंने सारे राक्षसों का दमन किया हुआ होता है। एंड समहाउ आपकी एनर्जीज में, अगेन ब्रह्मा टॉक्स अबाउट सम न्यू बिगिनिंग एज वेल। तो आपके लाइफ में, आपके एनर्जीज में जो भी क्लटर्ड एनर्जीज है वो माँ ने ऑलरेडी साफ कर चुके हैं। एंड यहाँ पे है कुरुकुल्ला माँ। एंड कुरुकुल्ला माँ इज़ ऑल अबाउट लाइक हैविंग दैट some kind of goal she is having. And बट ऑल्दो अगर ऐसा भी है ना कि आपके लाइफ की डेमोनिक एनर्जीज भी ख़त्म हुई है, तो भी माँ वहाँ पे बस है, वो प्रोटेक्शन की ही एनर्जी में है, वो बस यहाँ पे है। शी इज़ टेलिंग यू, और शी इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग, बट शी इज़ जस्ट देयर एंड शी इज़ वार्निंग द डेमॉन्स नॉट टू कम बाय योर वे। वो आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है। इट्स लाइक उनकी प्रतिज्ञा है ये।
वो तोड़ेंगे नहीं कभी भी ये प्रतिज्ञा। मतलब कि ऑल्दो आपकी लाइफ को उन्होंने सेटल कर दिया है, काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, फिर भी अब वो वहीं वहीं पे है और आप वो रणभूमि में ही खड़ी है अभी भी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, बट स्टिल शी इज़ देयर। एंड यहाँ पे है अगेन षोडशी माँ एंड भैरवी योगिनी का भी यहाँ पे कार्ड है। भैरवी योगिनी एक्चुअली शी इज़ देयर क्योंकि आपको कुछ ज्ञान देना चाहती हैं, आपको कुछ यहाँ पे वो नॉलेज देना चाहती हैं, एंड दैट्स वाई शी इज़ देयर। एंड यहाँ पे है षोडशी माँ। अगेन षोडशी माँ की एनर्जी बहुत ही शी इज़ द मदर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय एंड शी इज़ ब्लेसिंग यू फॉर अ चाइल्ड। शी इज़ डेफिनेटली ब्लेसिंग यू फॉर अ चाइल्ड। बट अगर आपकी लाइफ में थोड़े से भी हार्श इंसिडेंसेस आप महसूस कर रहे हैं, तो वो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ हार्श इंसिडेंसेस हो रहे हैं, इट रियली डजंट मीन कि बहुत ही कुपित है देवता आपके ऊपर। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सिखाना चाहते हैं भगवान। माँ स्पेशली वो सिखाना चाहते हैं कुछ तो आपको। आपके पुराने बिलीव सिस्टम को माँ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड नए बिलीव सिस्टम्स जो कि अच्छे हैं आपके लिए, उसको वो बिल्ड कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।